यस वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट हाउ टू बिल्ड ए कम्युनिटी दैट्स क्रिएट एन एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट एंड पावरफुल कम्युनिटी। ओके, एंड माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू अनदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पर जो बिजनेसेस होंगे वो होंगे ट्राइब बेस्ड बिजनेसेस और हब बेस्ड बिजनेसेस, जहाँ पर आप अपनी एक ट्राइब बिल्ड करेंगे। ओके, सो आप अपने कस्टमर या बिजनेस पार्टनर को अगर सिर्फ एक एज ए पर्सन देख रहे हैं, देन आप इस गेम में बहुत आगे या बहुत बड़ा नहीं जा पाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, सो अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे एंड तो बहुत बेहतरीन है। तो नाउ लेट्स जंप इनटू दिस माइंड मैप एज यूजुअल। ओके, सो हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं आज आपके साथ में। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेयर द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, थ्री प्रिंसिपल्स about this tribe building, how to build a very powerful community, and then we'll talk about the 6 stages that how you build a powerful community, and then 3 lessons. Okay, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। Okay, so that is very very important, right? So what are these 3 concepts first of all? But before we jump into these 3 concepts, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, right? And आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है एक कम्युनिटी बिल्ड करना वर्सेस सेलिंग, प्रोडक्ट को सेल करना, या फिर जस्ट सर्विसेज देना? क्यों ज़रूरी है एक कम्युनिटी बिल्ड करना वर्सेस प्रोडक्ट को सेल करना? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस टू बिल्ड ए कम्युनिटी? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डाइव इनटू दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर आर पीपल नॉट नंबर्स। ओके, सो कस्टमर्स जो हैं उनको आप नंबर्स के रूप में नहीं देखना है, दैट हाउ मेनी नंबर्स यू हैव इन योर कम्युनिटी, और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कस्टमर्स यू हैव जो कि प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं आपके। ओके, किसी भी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो कस्टमर लोग होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनकी फिजिकल नीड्स होती है, एंड समथिंग लाइक दैट। सो यू ऑलवेज थिंक दैट कस्टमर्स आर पीपल। ओके, एंड सेकंड वन, व्हाट इज दिस? दिस इज वांटेड टू बी नंबर 1 इज ए क्लिंच, राइट? कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं नहीं मैं लीडर हूँ, मैं मेरे पास में बहुत बड़ी ट्राइब है, या मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, या मैं वो हूँ ब्ला 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 ब्ला, आई एम सो एंड सो। ये वो लोग होते हैं जिनको बचपन में रिकॉग्निशन नहीं मिला होता है। ओके, नहीं मिला होता है, और वो बचपन में सोचते हैं आई एम नॉट वर्दी, एंड दैट्स वाई जब वो बड़े होते हैं और उनके पास अगर छोटा सा भी एक सक्सेस का एक छोटा सा भी पार्ट आता है, तो वो ये समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ बड़ा कर लिया, और वो अपने आप को हमेशा एक एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पर वो इनफैक्ट अपने साथ में कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं अपने ही ट्राइब मेंबर्स के साथ में। ओके, और वहाँ से उल्टा शुरू हो जाता है चीज़ें। सो नेवर एवर, आप हमेशा याद रखें, यू आर नॉट ऑन द किसी फील्ड में, ऐसी फील्ड में नहीं है गेम में जहाँ पर आपको जीतना है या हारना है। ओके, यू आर नॉट द नंबर 1। जो हमेशा स्पॉटलाइट है वो आपकी ट्राइब मेंबर के ऊपर होनी चाहिए। ओके, हर एक व्यक्ति वर्दी है, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये टाइटल नहीं रखना है कि मैं सो हूँ एंड सो, बिकॉज कि आप अगर सिखा रहे हैं लोगों को, इट डजंट मीन कि आप नंबर 1 हो गए हैं। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड वन? दैट इज कॉल्ड पीपल डोंट केयर अबाउट हाउ मच यू नो until ... What it means? It means until they know how much you care for them, right? This is the complete one. So लोगों को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बस उनको इस बात से परवाह है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, राइट? डेल कार्नेगी जो है, उन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके अंदर ये थर्ड प्रिंसिपल दिया हुआ है। सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल, एंड दीज 3 प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक ए सीड, राइट? और कोई भी फ्रूट होता है वो इन सीड से ही फ्रूट जाना जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ऑलवेज रिमेंबर
these are the three powerful principles, right? अगर आप हमेशा ये ब्रेन में रखेंगे you know कि मुझे जो है ये थ्री प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है, डेफिनेटली I promise you, you will create a very impactful and very powerful community. Okay? आप जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमेशा एक एनर्जी रेडिएट करते हैं. ओके? जो भी कुछ आप हो सकता है, कुछ भी करते हैं, आपके ईच एंड एवरी एक्शन एक एनर्जी को रेडिएट करता है और उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है कम्युनिटी के ऊपर. तो ऐसा तो आप कहीं नहीं कर रहे हैं. आप हमेशा चेक करिएगा अपने आप को कि आप एनर्जी ऐसी क्रिएट कर रहे हो दैट आई एम बेटर देन यू. ऐसी कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करनी है. ओके? ट्रू इन्फ्लुएंस कब होता है? जब आप लोगों को जज नहीं करते हैं. ओके? क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर है. आप हमेशा लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं और जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं. ओके? रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट करना लोगों को. सो दीज आर द वेरी पावरफुल थ्री प्रिंसिपल्स, जहां पर आप एक इम्प्लांट करेंगे सीड को, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है. ओके? सो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दैट हाउ टू बिल्ड योर कम्युनिटी थ्रू दिस 6 स्टेजेस. ओके? सो अगर मैं बात करूँ कैसे आप मूव करेंगे इन 6 स्टेजेस के थ्रू, मैं बात करूं जब मैं आया इस स्टेज के अंदर कि मैं अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करूं, तो इनिशियल लेवल के ऊपर इट्स ओके. मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ में मेरी ट्राइब बिल्ड होना शुरू हुई, जैसे जैसे मेरे साथ में कुछ लोग आए, ओके, और तो मैंने फील किया रिस्पॉन्सिबिलिटी. और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फील हुई तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे और ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है. और जब मैं सीखता हुआ चला गया आगे धीरे धीरे, और आज भी मैं अपने आप को रोज़ डेली बेसिस के ऊपर अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ. वाई? बिकॉज मैं ये पहचानने में सक्षम हो पाया कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, लोग कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड देन हाउ कैन आई हेल्प देम, how can I serve them. और इससे एक एसेंस निकल के आया टू बिल्ड द ट्राइब. ओके? जब आप लोगों को एम्पावर करते हो टू बिल्ड द लीडर्स, एंड देन कम्युनिटी बिल्डिंग का सही मायने में एसेंस तब निकल के आता है जब आप लोगों को एज ए लीडर बिल्ड करने के लिए एम्पावर करते हो. राइट? और मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है. आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन, एनीबडी कैन डू इट. ओके? देयर इज नो कंपटीशन. और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत अबंडेंस है. कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है. ओके? सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड योर कोर. आप अगर अपनी कम्युनिटी को आपके कोर से बिल्ड करेंगे, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड अनबीटेबल. एंड व्हाट इज योर कोर? आपका कोर, आपका पैटर्न्स, जो आपके पैटर्न्स हैं, उससे आपका पैशन से आप अपने कोर को बिल्ड करोगे, अपनी कम्युनिटी को. राइट? एंड योर पेन, आपके पेन से, क्योंकि आपके पेन है वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगे लोगों को. आपका जो पैशन है वो रेजोनेट करेगा लोगों को. आपके जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न से अपनी कम्युनिटी को जब नर्चर करोगे, जब आप बिल्डअप करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कोर से कनेक्ट हो जाएं और अपने कोर से अपने कम्युनिटी को बिल्ड करना शुरू करें. ओके? दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. And second one, your message. What I mean by that? It means कई लोग वो हैं जो वो खुद नहीं करते हैं चीज़ों को, सिर्फ उन्होंने सुन लिया है और वो लोगों को बोलना शुरू करते हैं. ओके? फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने वो चीज़ नहीं की है और वो बोलते हैं. राइट? कैसे? आप सिंगुलर, कई लोग बोलते हैं, बार बार एक ही एक चीज़ बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो रेजोनेट नहीं करते उस मैसेज के साथ में. तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप अपना मैसेज जो दे रहे हो अपने ट्राइब मेंबर्स को, आप कम्युनिटी बिल्ड करते समय आप एक बार दे रहे हैं या कंसिस्टेंट मैसेज दे रहे हैं, तो क्या आप जो भी मैसेज दे रहे हो, क्या आप उसके ऊपर 100% खरे उतरते हो? राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके? राइट? एंड देन विल मूव टू द थर्ड वन, एंड दैट इज स्टार्स रिलाइंग. व्हाट इट मीन्स कि आप अपने वेबिनार के थ्रू वेबिनार्स करते हैं, अपनी जूम मीटिंग्स करते हैं, वेबिनार्स, आपका कंटेंट, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड कंटेंट. ओके? जूम मीट करते हैं,
ओके, आप अपना वेबिनार्स करते हैं, आप कंटेंट करते हैं, आप अपनी जूम मीट करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आप जो बोलते हैं, आप जब भी बात करते हैं, आपका मैसेज देते हैं तो आप अपने कोर से देते हैं, आपकी कोर वैल्यूज से देते हैं। आपकी कम्युनिटी की जो कोर हैं, जैसे 6 पिलर्स, 6 कोर वैल्यूज के ऊपर ये कम्युनिटी बिल्ड हुई है और बिल्ड हो रही है। दैट इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम लाइफस्टाइल हब। ओके, सो कभी भी मैं बात करता हूँ तो मैं इन 6 पिलर्स के कोर वैल्यूज के ऊपर बात करता हूँ, 6 पिलर्स के ऊपर बात करता हूँ। इससे क्या होता है कि मार्केट प्लेस में लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट शुरू होता है। ओके, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड नर्चर योर ट्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जब आप अपनी ट्राइब को नर्चर कर रहे हो, हाउ यू नर्चर योर ट्राइब। ओके, एंड ऑन डेली बेसिस, राइट, ऑन वीकली बेसिस, monthly basis and quarterly basis. What it means? It means इन चारों बेसिस के ऊपर आपको अपनी नर्चर को ट्राइब करनी है, आपकी नर्चर करनी है अपनी ट्राइब को। एक आपके पास एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, राइट, जब आप अपनी ट्राइब को नर्चर कर सकें, राइट। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी ट्राइब को नर्चर करता हूँ थ्रू लाइव सेशंस। ओके, वीकली बेसिस के ऊपर ओपन मीट करके या ई मीट करके हम लोग करते हैं। मंथली बेसिस के ऊपर टीम मीटिंग या समथिंग लाइक दैट, या क्वार्टरली मीटिंग के ऊपर हम लोग और एक्स्ट्रा कुछ और नर्चर करते हैं। एक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपके पास में, और पूरे कैलेंडर के अंदर पूरे मंथ का आपके पास में बुक होना चाहिए कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। अब जैसे मेरा ये आज की वीक के अंदर 3 डेज मैं वीडियो बनाऊंगा इस तरह की कंटेंट की, और 3 दिन मैं पॉडकास्ट अपनी बना रहा हूँ हर वीक। ओके, तो 3 डेज मैं रखता हूँ वीडियो बनाने के लिए एंड 3 डेज रखता हूँ मैं अपनी पॉडकास्ट के लिए। नहीं, हर कुछ दिन कुछ ना कुछ हम लोग एड ऑन कर रहे हैं टू नर्चर योर ट्राइब। बिकॉज इसके अलावा जब आपको लोग पे करते हैं, इफ तो वो क्या करते हैं, वो अटेंशन करते हैं, अटेंशन पे करते हैं, एंड देन वो एक्शन पे करते हैं, एंड अल्टीमेटली वो लोग, उन लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। And fifth one, that is called leaders emerge, right? How? जब आपके लोग कुछ छोटी छोटी सक्सेस लेते हैं, आपकी ट्राइब मेंबर्स, उनको रिकॉग्नाइज करना, ओके, उनको रिवार्डिंग करना, उनको रिवार्ड करना, उनको एम्पावर करना, राइट, और उनकी तारीफ करना, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, जब आप रिवॉर्डिंग करते हैं, जब उनको, इस वजह से आप एम्पावर करते हैं लोगों को, इससे लीडर्स जो है वो इमर्ज होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो एक बड़े लीडरशिप के ऊपर पायदान पर आते हैं। एंड 6th वन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कब आता है? रिवॉल्यूशन मोड बोल देंगे हम इसको, राइट, MOD मोड। और ये कब आती है ट्राइब आपकी रिवॉल्यूशन के ऊपर? जब एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट आता है। और एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट कब आता है? जब आपके जो लोग हैं, जैसे मैं हूं, मेरा जो ब्रेन है वो लिमिटेड है, ओके, एक सिंगल माइंड। 1 + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट, isn't it? So मैं, जो मेरे लीडर्स हैं, मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ, मास्टरमाइंड करता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनको क्या चाहिए, उनसे फीडबैक लेता हूँ, ओके, एंड देन उसके बिहाफ के ऊपर। सो अगर ये दीज आर द 6 स्टेजेस, अगर आपने फर्स्ट 3 स्टेजेस को बहुत अच्छी तरह से किया, योर कोर, योर मैसेज, योर रिलाइंग, तो जो बाकी के 3 स्टेजेस हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके साथ शुरू हो जाता है। नर्चर करना, लीडर्स इमर्ज करना, एंड रेवोल्यूशन मोड के अंदर आना। ओके, सो दीज आर द 6 स्टेजेस जिसके थ्रू आप अपनी ट्राइब को, एक पावरफुल ट्राइब को बिल्ड करते हो। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं लेसन्स के बारे में। सबसे पहले आपकी जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल राइट रखनी है। कैसे? कि जैसे मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला मिशन, पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए आप जब अपनी ट्राइब को बिल्ड कर रहे होते हो, राइट। सो योर फर्स्ट मिशन, योर फर्स्ट इज समथिंग कॉल्ड मिशन। सबसे पहले आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो मिशन होता है, योर मिशन स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट? क्या आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है? क्या आप अपना मिशन क्लियर कर लिया है? दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिटी। आपकी सेकंड वन आता है आपकी कम्युनिटी सेकंड, एंड थर्ड वन मैं। कई लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन
बड़ी नहीं बना पाते, उसका रीज़न होता है कि वो इस मी को सबसे पहले रखना चाहते हैं, ओके, एंड दैट्स वाई उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ओके, एंड दिस इज यू नो। तो थर्ड वन दैट इज कॉल्ड मी, इसमें आता है मी, दैट इज समथिंग कॉल्ड थर्ड। तो फर्स्ट होना चाहिए आपका मिशन, सेकंड वन कम्युनिटी, आपकी कोर वैल्यूज, एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड मी, ओके। मी को कभी भी फर्स्ट पे नहीं लाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। एंड देन सेकंड वन अलाइन विद वैल्यू सिस्टम, आप अलाइन करोगे अपने आप को वैल्यू सिस्टम के थ्रू, राइट। आपकी कोड ऑफ ओनर जो है वो आप सेट करो, क्योंकि जब आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हो, राइट, जैसे जो फ्रीडम लाइफस्टाइल हब है जो ये हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और जो इस समय है, ये कुछ 6 कोर पिलर्स के ऊपर बनी हुई है, कोर वैल्यूज के ऊपर बनी हुई है, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड कोड ऑफ ओनर। सो कोड ऑफ ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू सिस्टम को डिसाइड करता है। एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड 3 पिलर्स ऑफ ट्रस्ट, राइट, ऑथेंटिक, लॉजिक एंड एम्पैथी, राइट, दिस इज समथिंग कॉल्ड द 3 पिलर्स ऑफ। लोग आपके साथ होना पसंद करेंगे जब आपके अंदर वो ये 3 वैल्यूज देखेंगे, ऑथेंटिक, लॉजिक एंड एम्पैथी, राइट। सो ये 3 क्वालिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिसिटी बस तब आती है जब आप कुछ आपके पास में हिडन के लिए नहीं रह जाता, आप कुछ हाइड नहीं करते, जो हो आप हो, राइट, जो आप बोल रहे हैं वही आप हो, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ग्रेइश, ओके। तब आपके पास में ऑथेंटिसिटी आती है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो लॉजिकल दे रहे हो, उसमें लॉजिक है, आप बता रहे हैं कि दिस इज समथिंग लॉजिक, ओके, जो भी आप इंफॉर्मेशन दें। एंड थर्ड वन एम्पैथी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कनेक्टेड विथ योर हार्ट, आप दिल से कनेक्टेड है, ओके। राइट ब्रेन जो है ना वो दैट इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव ब्रेन, एंड लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल, राइट। सो ये तीनों जब पिलर्स होंगे, ये 3 जब आपके पास हैं एक इंसान के अंदर, तो वो ट्रस्ट वर्दी बन जाता है और वो ट्रस्ट वर्दी होता है, ओके। सो प्रायोरिटीज आपकी बिल्कुल राइट हैं, आप अलाइन है अपने वैल्यू सिस्टम के साथ में, कोड ऑफ ओनर के साथ में, 3 पिलर्स हैं आपके पास में, ट्रस्ट वर्दी हैं आप, देन यू विल इम्पैक्ट, यू विल क्रिएट ए वेरी इम्पैक्टफुल organization or impactful tribe, right, for yourself and for your generations, okay. So here मैं आपको कुछ बात करना चाहूंगा, this is very very important stuff, okay my dear friend. So यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हो सकता है आप ये YouTube के ऊपर देख रहे हैं, मेरे इनर सर्कल के अंदर देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करना चाहूंगा, लेट्स कम, यू नो, हम लोग मिलकर, आप और हम लोग मिलकर, यू नो, एक ऐसा जीवन का निर्माण करें जो बहुत खूबसूरत हो, एक ऐसी ट्राइब का निर्माण करें जहां पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी, एक अनबीटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके। और मैं आपको इनवाइट करता हूं एज एन, यू नो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कि आप डिजिटली अपनी खुद को एक अनबीटेबल ट्राइब बिल्ड कर सकते हैं, आप और हम मिलकर। मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, यू नो। आप अगर मेरे फ्लैश अपडेट ग्रुप में नहीं है, सो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जस्ट आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करें और आप उस फ्लैश ट्राइब मेंबर बन जाएंगे मेरे साथ में। वो दिस इज समथिंग कॉल्ड माय इनर सर्किल। एंड इफ यू वांट टू लर्न द नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी, जहां पर जो इकोनॉमी है वो गवर्न होगी ट्राइब बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, जहां हम लोग जा रहे हैं आने वाले टाइम में, यू नो। अगर आप फॉक्स मैगजीन उठा के देखें, अगर आप टेडेक्स टॉक देखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 एक बहुत बड़ा रिसेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा चेंजेस, जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं बिजनेसेस को लेकर, ओके। एंड 2030 जो आज ठीक 10 साल बाद, 1 डिकेड आफ्टर 1 डिकेड, एक मेजर रिसेशन जॉब के अंदर आने वाला है, यानी जो 2 बिलियंस ऑफ जॉब जो होंगी, नो मोर, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट जो बच्चे आज कॉलेजेस में या डिग्रीज ले रहे हैं वो यूजफुल नहीं रह जाने वाली, ओके मेरे फ्रेंड। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए भी मैं एक बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के दूंगा और उसके लॉजिक बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज द राइट टाइम टू कंट्रोल योर ओन इकोनॉमी, राइट। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर,
जस्ट पिंग मी और मैसेज मी, यू नो, और हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और समझेंगे डेफिनेटली लॉजिकली, इमोशनली कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते हो, क्यों ज़रूरी है इस समय अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा कंट्रोल में लेना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज ग्रेट। हैव ए नाइस डे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे लोगों से बातचीत करके, मिलकर आज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।